यहीं से यही मकान है भैया, ये लगी है। ओहो, क्या घटना कब हुई, क्या कुछ है आपका रात को आइडिया? 11:30 बजे सोने जैसे गए हम, अच्छा, इमीडिएट बड़ाम बड़ाम पटाखे फटने शुरू हो गए। ये बच्चे यहीं के रहे होंगे सब आसपास? ऑलमोस्ट ये मोहम्मदन भाई का हॉस्पिटल है और सारे बच्चे भी मोहम्मदन भाई हो गए। के ऊपर ही सारा दरमदर आया, सब बच्चों का ही कैजुअलिटी हुई है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है विवेक विहार में अंदर जो ये चिल्ड्रन केयर बच्चों का जो बेबी बॉर्न की घटना हुई है, उसके जो न्यूज़ आ रही है वो बिल्कुल मेरे आसपास ही हुई है, विवेक विहार। तो विवेक विहार ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ, आँख देखा हाल और आपको सुनाता हूँ वहाँ के लोगों की आप बीती और उस घटना के ऊपर वो क्या बोलते हैं। क्योंकि रात को धमाके तो सुनाई दिए थे मुझे, लेकिन वो इसके धमाके थे ये मुझे नहीं पता था। धमाके जो सुनाई दिए हैं बहुत भयंकर धमाके, 3-4 धमाके सुनाई दिए हैं। क्योंकि एक सिलेंडर जब फटा है उसके बाद लड़ी लगी है, तो 3-4 सिलेंडरों की धमाके की आवाज़। तो चल के वहाँ पे मैं आपको आंखों देखा हाल अभी क्या है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं क्या हाल है। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पर ये घटना जो बेबी बॉर्न हुए हैं, उस जगह पे विवेक विहार के ये ब्लॉक, यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी है ITI, और यहाँ पर का जो मामला भी देख पब्लिक रात में तकरीबन 1:30 बजे बड़ा मीडिया का यहाँ पर यही है, ऊपर बिल्डिंग है, सबसे ऊपर वाली है। अब देख सकते हैं ये यहाँ साथ में इंडस बैंक और इधर ऑप्टिकल का है, और ये रेलवे जो अंडरपास है विवेक विहार का, और इधर ITI इंस्टीट्यूट की तरफ, और इधर ये B ब्लॉक की तरफ। आसपास के लोगों से क्या कुछ है, इधर तो जमावड़ा लगा हुआ है। हाँ जी, यहीं से हो आप लोग? यहीं से यही मकान है भैया, ये लगी है। ओहो, क्या घटना कब हुई, क्या कुछ है आपका रात आइडिया? को 11:30 बजे सोने जैसे गए हम, अच्छा, इमीडिएट बड़ाम बड़ाम पटाखे फटने शुरू हो गए। मेरे मकान के सारे शीशे, फ्रंट के सारे दरवाजे लकड़ी के सब फट गए। हाँ। 2 गाड़ियाँ डैमेज हो गई, इसका फ्रंट शीशा गया, उसकी मर्सिडीज की छत गई। तो ये कोई हमारे घर सिलेंडर- में मेरे पोते का 2 का शीशे कट के लगे, एक इसका लड़के का 3 आप शीशे। बाहरी थे? दूसरा अंदर गया, अंदर में लगे हैं? अंदर ही अंदर। उड़ गए? हाँ जी, मेरे मकान के शीशे उड़े हैं ना, अच्छा। दरवाजे फट गए सारे लकड़ी के। क्या लग रहा है आपको, क्या कोई सिलेंडर की बात बताई जा रही है? आप गैस के सिलेंडर फटे हैं। गैस के सिलेंडर हाँ। फिलिंग होती थी कुछ यहाँ पे? यहाँ रीफिलिंग करता था ये बड़े से छोटे में, इलीगल काम। कई दफ़ा कंप्लेंट कर चुके हैं विवेक विहार वाले, हाँ। और और वो सब डिपार्टमेंट पैसे लेकर ऐसा खत्म कर देते हैं कंप्लेंट को। अच्छा, कई दफ़ा कंप्लेंट लिख के दे चुके, निगम पार्षद MLA सबको लिख के दे चुके, अच्छा। कुछ नहीं होता। तो ये घटना कब की है रात की? रात 11:30 बजे के करीब सोने जैसे गए, तभी फटाक 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 फटाक। तो ये क्या उस टाइम भी फिलिंग हो रही थी या बंद करके जा चुके थे अंदर? जब भी गाड़ी लगी हुई थी सिलेंडर की, चल रहा था काम मतलब? हाँ जी, हाँ, अच्छा। इलीगल काम सारा। तो ये बच्चे जो है वो किस बिल्डिंग में हैं, या इसमें किसमें बच्चे चले हैं जो ये बच्चे? 54 का A पार्ट है, हाँ। एक पार्ट है 120 गज का, हाँ। जिसमें बेबी केयर बना हुआ है सारा। हाँ। 12 बच्चे अंदर थे रात को। अच्छा। पब्लिक ने 12 बच्चों को बाहर निकाला है, हाँ। अस्पताल लेके गए, 7 उसमें गुजर गए, 5 बचे हैं। ओहो, ये बच्चे यहीं के रहे होंगे सब आसपास? ऑलमोस्ट ये मोहम्मदन भाई का हॉस्पिटल है हाँ। और सारे बच्चे भी मोहम्मदन भाई हो गए। अच्छा। हाँ। ओहो, मेरी तो पूरी कोठी का फ्रंट एलिवेशन सारा उड़ा दिया, सारे दरवाजे फट गए अंदर। दरवाजे की देखो आप, धमाका कितनी काफी विस्फोटक एकदम बहुत ज्यादा। बारूद की तरह है। दिखाइए दरवाजे, दिखाए। देख सकते हैं आसपास की बिल्डिंग के हाल दिखा रहे हैं। ये तो बिल्कुल पास में है C52, और वो कौन सी है नंबर? अच्छा, ये देखिए दरवाजे पास में जो वो क्या नंबर है जो हुआ इसमें? 54 और 52 का हाल देखिए। लकड़ी के दरवाजों का हाल आप समझ सकते हैं, शीशों का क्या हाल हुआ होगा। शीशों का हाल बिल्कुल समझ सकते हैं। इधर है ये शीशे देख लीजिए इधर, और ये अंदर लोगों को जो अंदर थे नॉर्मल, उनके भी जाके शरीर पे लगा, किसी के चेहरे पे हाथ पे, जैसे वो दिखा रहे थे अंकल जी।
तो ये हालत है, इधर मीडिया का जमावड़ा हो चुका है, मीडिया आ चुकी है। तो अंकल जी आप बिल्कुल पास में हैं, क्या लग रहा है आपकी नज़र में, क्या कौन है कसूरवार? कसूरवार डॉक्टर ही है, इतने छोटे बेबी केयर का इतना 120 गज में इतना बड़ा अस्पताल बना लिया, प्रॉपर अरेंजमेंट दिया, पीछे गेट लॉक है इसका, पीछे बहुत कोशिश करी ताला खोलने की, नहीं खुला, फिर ऊपर खिड़की में से कूदे आदमी, अच्छा, तब बचाया बच्चों को। मतलब आगे से बिल्कुल मतलब आ रही एकदम ऑप्शन कोई आगे से। मेरी फैमिली शिफ्ट हुई, अब आई है रात को भाग के सब यहाँ से। हाँ धमाके से डर गए होंगे, हाँ। क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये जो ये सिलेंडर वाला काम इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन है इनके मालिक का नाम पता है कुछ? कौन नहीं हमें नहीं पता, कोई मोमडन है, पंजाबी बाग रहते हैं। अच्छा मोमडन ही है, और मोमडन बच्चों को रख के और ये सारा इलीगल, और ये धमाके वाले भी मोमडन ही है? हाँ जी गोरख धंधा इसी में चलता है सारा। ये बड़े सिलेंडर था, छोटे महंगे होते हैं, ये बड़ों से छोटे में कन्वर्ट करता है। इसकी 4 दफ़ा कंप्लेंट हम कर चुके, कोई सुनवाई नहीं है। ये विवेक विहार जैसी जगह पे है, ये सारा इलीगल काम चल रहा है, बाकी हैरान करने वाली ये बात सब सरकारी अफसरों की मिली भगत है। कब से चल रहा है वैसे? 3 साल हो गए इसको भैया। 3 साल से। वो बताइए, तो आसपास वालों की हालत हुई होगी, आसपास वाले तो ये खाली है कि बिल्डिंग पहले थी, बैंक है? नहीं बैंक है, ऊपर फैमिली रहती है, बच गए, जैन परिवार रहते हैं ऊपर, हाँ। बच गए, वो भी सब बाहर आ गए। सब बच गए, मतलब बच्चों के ऊपर ही आफत आई है जो। हाँ जी बाहर निकलने का मौका मिल गया किसी तरह से। चलिए देखते हैं, वहाँ देखिए सकते हैं आप, कुछ तरह से मीडिया का जमावड़ा भी हो रहा है, मीडिया से भी सब आ चुके हैं, TV 9 से लेकर TV 7 तक, और सारे। हाँ जी सब साइड में आए। क्या कुछ कहना चाहो, क्या कब से कहाँ, कब सुना है आपने, कहाँ से हो? मैं तो यहाँ पीछे रहता हूँ A74 में। हाँ। हमने जब ब्लास्ट की आवाज़ सुनी तब देखा तो बहुत जोर जोर से लपटें आ रही थी, हाँ। तो यहाँ पर सिलेंडर सब फटे हुए थे। हाँ। एक्चुअली ये एक चाइल्ड केयर सेंटर था, जिसमें जिन लोग नर्सिंग होम में, छोटे छोटे नर्सिंग होम में ICU और सुविधा नहीं है, उसके लिए बनाया गया था। यहाँ पर ना पेरेंट्स रहता है ना कुछ रहता है, केवल नर्सिस और डॉक्टर्स होते हैं जो चाइल्ड केयर करते हैं। तो इसीलिए सारा बच्चों के ऊपर ही सारा दारोमदार आया, सब बच्चों का ही कैजुअलिटी हुई है। अब प्रशासन की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो केवल एक ये 300 गज का छोटा सा प्लॉट है, उसमें 150 गज में ये बनाया है, कोई सुविधाएं नहीं है, कैसे ये परमिशन दे देते हैं? मेन रोड है, यहाँ एम्बुलेंस खड़ी रहती है, सिलेंडर्स उतरते हैं, सब होता है, कभी भी ये हादसा तो होना ही था। ये इतने सालों से ऐसे ही चला आ रहा था, ये बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। ऐसे नर्सिंग होम्स को, ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स को छोटी जगह में ऐसी परमिशन नहीं दे दी है, जहाँ 20-20 सिलेंडर रहते हैं। ये विश अपने गैस के ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर, चूँकि ये इंटेंसिव केयर यूनिट यहाँ पर है, और इसीलिए सिलेंडर्स की हमेशा ज़रूरत रहती है। अच्छा, यहाँ एक बार में 20-20 सिलेंडर स्टॉक में रहते हैं। ओहो, ये सभी उसी का कारण है। 10 सिलेंडर वहाँ पड़े हुए हैं, सिलेंडर यहाँ तक आए हैं, ये देखिए। बताइए, रोड पे जो आ जा रहे होंगे वो भी कई चपेट में आए होंगे जी। तो ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है। दो डबल स्टोरी लग रही है, मतलब सेकंड फ्लोर, ये 2 फ्लोर, हाँ, इसी में है कहानी है, इसी में। ऊपर तो छत है, केवल ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। ग्राउंड और फर्स्ट पे है, ऊपर छत है, ऊपर कुछ नहीं था। आसपास के कोई प्रॉपर केयर नहीं है, कोई प्रॉपर यहाँ पर। तो यहाँ की पब्लिक ने, आप लोग यहीं रहते, कभी मिलके, कभी एकजुट होके, सर अब क्या कर सकते हैं, आवाज तो उठा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक को तो सुविधा चाहिए। हमारे घर के पास चाइल्ड केयर सेंटर खुल गया, चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या लगा, क्या रहा है अब ये, वैसे है कहाँ के, कौन कहाँ के मालिक वाले, यहीं के हैं? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में जी। और ये घटना कब की आपके हिसाब से? ये घटना रात को 11:40 के आसपास की है जी। तो बच्चे काफी, कितने बता रहे हैं डेथ हो गई? ऐसा बता रहे हैं कि 11 बच्चे थे, जिसमें से रेस्क्यू तो सारे कर लिए गए, निकाल लिए गए थे, परंतु उसमें से 7 तो शायद नहीं बचा जा सके। 5 अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में दूसरे हॉस्पिटल में जी। थैंक यू। तो आप यहीं के ही हैं ना? हाँ जी। ये घटना हुई, और ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप? हाँ, C7 है। तो ये सारी चीजें। हाँ जी, आप कहाँ से? यहीं से? मैं न्यूज़ वाला हूँ भाई। आप भी न्यूज़ वाला? एशिया न्यूज़। कब आए आप लोग, कब पता चला ये? अभी आए 7 बजे। 7 बजे आया। हाँ जी, कहाँ से? यहीं से?
यहीं के? हाँ यहीं के हैं। क्या कब हुई ये घटना, क्या कुछ है? क्या ये बात है? शाम को हुई है, कल 11:30 बजे के आसपास रात की बात को हुई है। है? रात को 11:30 बजे के आसपास की बात है जी। अच्छा, तो एकदम धमाका हुआ, उसके बाद फिर 3-4 ब्लास्ट इकट्ठे हुए। कौन लग रहा है, किस जिम्मेदार कौन दिखाई दे रहा है एक नज़र में? ऐसे क्या पता है जी, ये धमाके वमाके, ये अभी जो ऑक्सीजन सिलेंडर। सिलेंडर ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, कहाँ के बच्चे थे जो इसको रखे ये गए थे, नहीं कुछ पता पता जी, आइडिया? अभी कुछ नहीं पता जी। कोई आइडिया नहीं। चलिए सर। हाँ जी, यहीं से हो आप? कहाँ से? तो मीडिया से मीडिया से। कहाँ से हो? यही सही क्या लग रहा है, क्या कहानी है? पता किस नहीं वजह से है। हुआ इतनी दर्दनाक घटना है, बच्चों की अभी जान पे चीज़ आ को हम गई, लोग क्या बता आसपास के सकते लोग भी। इस चीज़ को अब गर्मी की वजह से क्या चीज़ से लगी है, इस चीज़ को क्या बता सकते हैं हम लोग, कोई चीज़ नहीं बता सकते। कौन जिम्मेदार लग रहा है, कौन होगा यहाँ पे, कौन है? अब इस चीज़ को क्या बता दें कौन जिम्मेदार है, कैसे लगी है। आप यहीं से हो? झुल्ले से जिलमिल से? कौन है मालिक या क्या? नहीं हमारे किसका तो है? मैं तो रात को देख ये 12:30-1 बजे की तो हुआ था, तो हमने ऐसे सोचा मैंने सोचा कि ऐसा वो मतलब ट्रांसफार्मर फट गया। हाँ। तो बाद में पता ये नहीं मतलब लगातार 4 फटा ही हैं। हाँ। हमने सोचा इतना बड़ा धमाका, क्योंकि एटम बम भी इतना, हमारे अच्छा। मकान भी साला हिल अच्छा गया। अच्छा अच्छा, रात को मैंने भी आवाजें सुनी हाँ। थी, अरे अरे अरे, मेरे को भी झिलमिल में आई थी। हाँ। पर रात को सही सही। रात के हाँ। 12:30 हमने 1 सोचा कि बजे कोई क्या हो रहा है। मैंने सोचा ट्रांसफार्मर फट गया होगा, ओ हो, समझ तो गया। मेरे को क्या पता चला। फिर तो हमने दोस्तों अभी मुझे याद आ गई, मेरे वहाँ पे भी आवाज आई थी रात को, एग्जैक्ट मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। सिर्फ 12-12:30 बजे के करीब है ये, तो बहुत बड़ा माने हमने तो सोचा अरे हमारी मकान कूद हिल गया, मैंने कहा क्या होगा। हाँ 11:30-12 बजे के करीब। अरे एक नहीं, पहला तो बहुत बड़ा जबरदस्त आवाज़ हुआ, बाकी 4 जो हुआ वो मैंने कम हुआ थोड़ा, बहुत जबरदस्त आवाज़ हुआ। तो यहाँ का कोई स्टाफ कोई है यहाँ के कोई? ये हमारे को तो इसके बारे में पता ही नहीं कोई नहीं है। यहीं से हो आप? हाँ यहीं से। क्या कौन है मालिक, कौन है लग रहा है जिम्मेदार, क्या कहानी है? इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन रात में मैंने 2 धमाके आवाज़ सुनी थी। हाँ, धमाके तो काफी दूर तक काफी सुनाई सुनी दिए थी, मैं नींद सोया था, लेकिन आवाज़ ऐसी ही आई ना कि मैं उठ करके खड़ा हो जैसे गया। एटम बम फटा भाई। हाँ, के जैसे। 1-1.5 किलोमीटर हाँ। तक तो आवाज मैंने भी सुन कह रहा हूँ उधर। रात को अब याद आ गई मुझे, रात को धमाके हो रहे थे, लगातार हुए हैं, 2-3 हुए हैं। लगातार है, हाँ हाँ 3 धमाके हुए। 3 धमाके हुए। चार हुआ, चार। हाँ 3-4 जो भी है, 2 हाँ। दिन शुरू में बड़े तगड़े आए थे। लेकिन बाद- 2 तो तगड़े आए थे, वो तो बहुत जबरदस्त। जबरदस्त, सारे कॉलोनी के आदमी जग गए थे। क्या लग रहा है, ये किसकी लापरवाही लग रही है? नहीं, इतना तो मुझे पता नहीं है, मैं बाहर से हूँ। बाहर से हो? यहीं से हो? बाहर से हो। यहीं हो तो बच्चों, कहाँ को? यहीं से हो आप लोग? यहीं से हो? क्या लग रहा है, क्या दर्दनाक घटना जो हुई है, किस तरह से, क्या लापरवाही किसकी, क्या कुछ लापरवाही रात को लापरवाही का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रात को हमने देखे कि घरों में पीछे अपना घर है C106 नंबर, पीछे धमाके हुए खूब जोर से, खूब जोर से धमाके हुए। तो हम एकदम से उठे, हमने देखा भी ये किसी की आवाज़ है। तो बाद में बाहर निकला तो वो ट्रांसफार्मर वाले आए हुए थे बिजली बंद करने के लिए, उन्होंने बताया कि पीछे बहुत तगड़ी आग लग गई है। फिर हम वहाँ से भागे, पूरे वहाँ से हम भागे तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। और रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी भी आए रात को वहाँ से, सिविल लाइन से, और वो भी हमारे साथ यहाँ हॉस्पिटल वगैरह गए। तो हम हॉस्पिटल भी गए, हॉस्पिटल गए तो वहाँ देखा कि 6 बच्चे तो ख़त्म हो गए थे। बड़ा दिल जला उठा था हमारा बच्चों को देख के। अभी भी हमसे बोला नहीं जा कौन, रहा। क्या कुछ है यहाँ पे, किस कौन है मालिक, कौन है काम करने वाला, कह रहे हैं ये सिलेंडर और ये सब बच्चों का केयर एक ही काम, ये क्या एक ही कर रहा था कोई? एक ही था, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में। हम यहाँ पे एक में रहे, लेकिन हमें कुछ मालूम ही नहीं है भी इसका मालिक कौन है, कब खुला ये, कब नहीं खुला। आते जाते देखते थे, पूरे सिलेंडर की भर गाड़ियाँ आती थी और वो उतरते थे यहाँ पे। तो हमें पहले से ही डर लगा रहता था भी ये सिलेंडर, इतने सिलेंडर आते हैं, कभी कोई हादसा ना हो जाए। हमें पहले ही खूब डर लगा रहता था, लेकिन हमने बस कोई बातचीत नहीं हुई किसी से। तो कल ये दर्दनाक हादसा देख करके दिल दिला उठा हमारा। तो बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर कोई एक्टिविटीज़, कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल ना हो, और कमर्शियल जगह पे ही कमर्शियल खुलना चाहिए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। ये है कुछ लोगों की राय जो यहाँ पे चश्मदीद है, एक तरह से जो चश्मदीद क्या कहेंगे, जो गुट्टा खाने के बाद आए हैं और ये सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना हुई है, जो कि ज़्यादा नहीं, 1 फ्लोर की बिल्डिंग है, नीचे गैस का, ऊपर
चाइल्ड केयर है। पीछे से जब आग लगी हुई थी आगे पीछे से हमने पब्लिक ने काफ़ी एक शहीद भगत सिंह शंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो पीछे से अपनी एम्बुलेंस से आई, हमारे दीपक अग्रवाल जी C84 में, उनका बेटा भी है, वो लेके गया वो अपनी गाड़ी के अंदर, तो बच्चों को पीछे से निकाला और वो बच्चे कुछ बच्चे सेव हो गए। हाँ, और ये मैं पब्लिक को जिन्होंने बच्चों की मदद करी है उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की बड़ी हेल्प करी। बहुत ही दर्दनाक घटना, बोलने में लोग लटपटा रहे हैं, और इस तरीके की घटना जो हुई है ये काफ़ी ही दुखदायी और दर्दनाक है। इतनी लापरवाही, नीचे सिलेंडर, ऊपर केयर सेंटर, और किस तरीके की बातें। अब जो भी आंखों देखिए, आप तो बस सुना रहा हूँ जो लोग यहाँ के हैं आसपास के, अब खुद से आप जज कीजिए कौन क्या कहना चाह रहा है और क्या कुछ है सच्चाई। क्योंकि लोगों का तांता अब लग रहा शुरू हो गया है, जैसे जैसे न्यूज़ में लोग देख रहे हैं सब, अब भीड़ बढ़ रही है। अभी छोटे छोटे हमारे जैसे चैनल आ रहे हैं, बाद में बड़े बड़े भी आएंगे सब, और यही सब चलेगा सारे। यहीं से हो आप लोग? क्या लग रही है घटना? रात को बहुत दूर तक आवाज़ गई, जिनमें तक मैं रहता हूँ उधर तक बड़ी धमाके सुनाई दिए, तो क्या क्या कारण है, क्या लापरवाही, क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, ये तो नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आवाज़ हो रही थी ब्लास्ट। क्या चल रहा था ये मालूम है आपको? क्या सिलेंडर का, नर्सिंग होम था, नीचे सिलेंडर का कह रहे हैं फिलिंग का, ऊपर बच्चे। नहीं नर्सिंग होम था ये। अच्छा, हाँ, नर्सिंग होम की उन्हीं के सिलेंडर को फिलिंग उन्हीं का होता था, और कोई कमर्शियल काम नहीं था, नर्सिंग होम था। नर्सिंग होम कभी कभी कंप्लेंट नहीं सुनाई थी, आज ये फर्स्ट टाइम भी ऐसा हादसा होगा तो बात अलग है। कभी कंप्लेंट नहीं सुनाई दी? नहीं। अच्छा, चलिए, ये है लोगों की राय जो आसपास के हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके की ये बिल्डिंग है। ये C54 बताई जा रही है, C54 है, C54, ये 7 मिनट ये बच्चों का। और ये सिलेंडर फटने की घटना, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उसके फटने की घटना से ये सारी दुर्घटना हुई है। यहीं को आप कहाँ जा रहे हो? मैं दिलसाद गार्डन। दिलसाद गार्डन, कुछ आइडिया है क्या था यहाँ पे, कौन था, किस कहाँ के बच्चे, किस तरीके का? ये सर पीडिया बच्चों का ICU था, इसमें छोटे नवजात शिशु बच्चों का रखा जाता था टेक केयर में। और अभी देखने को मिला कि रात को इसमें आग लग गई, और इसमें 12 बच्चे सुनने में आ रहे हैं कि एडमिट थे। स्टाफ था कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है। जिनको पीछे से निकाला गया कह रहे हैं कि, और फिर भी 6 के करीब, 6 कोई कह रहा है 7, इस तरह के बच्चे लपेटे में आ गए। मुझे तो सुनने में आया कि 12 बच्चे ही जल नहीं कह रहे हैं 12 के बच्चों को निकाल लिया गया, लेकिन 6 की डेथ हो गई। अच्छा, फिर वो 7 हो गई या बढ़ रही है, क्या हो रहा है वो पता नहीं। अच्छा, और स्टाफ इसमें था कि नहीं था? जो भी था उन्होंने निकालने की कोशिश की है, भागे हैं, निकले जैसे भी। स्टाफ तो हो गए तभी बच्चे निकले, बच्चे अपने आप तो निकलेंगे नहीं। सही बात। तो अब देख सकते हैं सर आग लगी है, सिलेंडर कह रहे हैं ये ऑक्सीजन का, इनका फिलिंग का काम होता था, इस तरीके की बातें बता रहे हैं। क्या इन्हीं को फिलिंग करते थे, उसी में कुछ हुआ? हाँ, तो 12 थे बता रहे हैं, निकाले हैं बाकी। तो देख सकते हैं यही साथ में है ये एक चश्मों की दुकान, ऑप्टिकल विजन करके, और ये है इस तरीके की जो मीडिया का जमावड़ा होता जा रहा है। और ये साथ में ऑप्टिकल, ये जिसमें कोशिश करते हैं लोगों से कुछ अगर जान पाए, बात कर पाए, कोशिश करते हैं। पूरा है अंधेरा। फर्स्ट और सेकंड वाले जा चुके हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आसपास कोई
नज़र नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही जानने आया था क्या क्या कुछ का निकल गया, सेफ हो गया सब कुछ। नीचे तो दोनों फ्लोर खाली है, नीचे अंधेरा हो रखा है हाँ, बिल्कुल। अंधेरा उसमें है नहीं ना। उन्होंने तो बिल्कुल पास से सारा फेस किया। आप थे यहाँ पे? नहीं मैं नहीं थी, मेरे हस्बैंड थे। अच्छा, मतलब वो कहीं गए, और उनकी थोड़ी तबीयत शुगर है ना, अच्छा, तो उनको डॉक्टर के पास लेके गए। तो यहाँ था कोई था जिसने सारा ये सब देखा सुना यहाँ? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, हस्बैंड थे, हम नहीं थे यहाँ। और नीचे? मैं तो अपनी सिस्टर के गई। हाँ, नीचे दोनों फर्स्ट और सेकंड। ये सब नीचे वाले हैं, दुकान वाले, ये सब थे। हाँ हाँ, दुकान वाले थे। मैं तो जेलमेन में रहता हूँ, उधर बड़े ये भयंकर तो धमाके। सिलेंडर इतना फटा है ना, देखो सिलेंडर हाँ। पड़ा हुआ है, ये सब इधर सिलेंडर था। ये सिलेंडर दिख रहा है ना, ये सारा सिलेंडर ही फटा हुआ है। ये ITI इंस्टीट्यूट है इधर। ये इधर उधर इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे। अच्छा, कब वहाँ पे कब हुई है? पता नहीं भैया, वहाँ का पता नहीं। तो 11 बजे लगी आग। यहाँ 11:30 बजे करीब बता रहे हैं। 11 लगी है, अब 11:30 लगी है। हम तो ये क्या हो क्या रहा था यहाँ पे, क्या चल क्या रहा था? कह रहे हैं कि लोग बहुत कंप्लेंट भी कर रहे थे, हट नहीं रहे, सिलेंडर भर रहे हैं, तो बच्चे सारे ये इलीगल। साथ में वो है ना, हाँ, नर्सिंग होम है ना छोटे बच्चों का, तो सिलेंडर भरना कह रहे हैं सब इलीगल काम हो रहा था ऐसा कुछ। हाँ तो सिलेंडर का तो हमें नहीं मालूम, मगर ये पता है कि नर्सिंग होम है। अच्छा, तो सिलेंडर फटने की आवाज़ आई है, तो हस्बैंड बता रहे थे कि हमें नीचे उतर गया था। बस ये है कि सब लोग अपने यहाँ बिल्डिंग में बच गए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। नीचे तो खूब अंधेरा हो रखा है। ये ऐसा होना चाहिए, रेजिडेंस एरिया में दिक्कत होती है। रेजिडेंस एरिया में थोड़ा सा ऐसे होना नहीं चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए सिलेंडर वगैरह का काम। अब सिलेंडर की वजह से सारे बिल्डिंग को नुकसान हुआ। सारी बिल्डिंग को जान पे बनाई यहाँ तो लोगों की। उधर साइड वाले का तो चारों के अंदर टूट के अंदर लगे ये हुए हैं। सामान तो आ सकता है, किसी की जान चली जाए तो ना आ सकती है। नहीं, अंदर जैसे सोए हुए थे ना, वो कह रहे सीधा टूट के अंदर घुस गया ये किसी काम सारा पे ये किसी का। शीशा टूटा है ना, देखो तुम। हाँ, ये पूरा शीशा ही तो है, ये सारा कांच उठाया है घरों में यहाँ से। टूट के। तो उधर आसपास बिल्कुल कोई भी नहीं है इस बिल्डिंग में? तो अब नीचे नहीं, इस बिल्डिंग में है, नीचे जो दुकान में है ना, हाँ, वो लोग मिलेंगे, उनका घर है ये। तो उनका दुकान है। वालों का। और उन्हीं के घर में ज़्यादा नुकसान हुआ। नीचे में तो बिल्कुल अंधेरा में तो चढ़ने में डर रहा था, बिल्कुल वो रखा है। चले गए ना, रात को निकल गए। सब चले गए। हाँ, और क्या, अच्छा, जान बच गई, वही बड़ी बात। हाँ, जान बच गई बच्चों की, सब ठीक ठाक है। चलो, नहीं वो बच्चे जो अंदर थे वो तो कह रहे हैं कि जिसकी जान 6-7 के करीब मासूम बच्चे थे जो छोटा बच्चा चला जाए अंदर थे ना, जो बच्चे, वो कह रहे हैं उसमें 6-7। वो तकलीफ होती है, किसी का आदमी चला जाए, बच्चा चला जाए, वो तकलीफ होती है। सामान को नुकसान जो हुआ है, उसकी भरपाई, आदमी की भरपाई कोई नहीं बिल्कुल इंसान की। और वैसे नवजात बच्चे। हाँ। ये कौन कहाँ के थे, कुछ आइडिया है? यहीं के लोग हैं जो ये कर रहे थे, नर्सिंग होम चला रहे थे सिलेंडर? ये हमें नहीं मालूम है, इतना नहीं मालूम। पता। कहाँ के थे, कोई है आइडिया किसी को? आप लोग को है? अच्छा, निकलना इधर से निकलना। अच्छा, निकला भी है नहीं, आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल अंधेरे में ऊपर चढ़ा हूँ और अंधेरे में ही उतरने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल पोजीशन दिखा सकूँ। देख सकते हैं इधर फ्लोर पे फ्लैट है दोनों, इधर भी उधर भी, लेकिन सभी लोग गायब हैं। ये देखिए दोनों तरफ हर फ्लोर पे फ्लैट हैं और खाली है, कोई नहीं है। दरवाजे सब टूटे फूटे खुले पड़े हुए हैं। और देखिए लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे जो बता रहे हैं कि ऑनर है पूरी बिल्डिंग के, वो ताला मार के जा चुके हैं। तो ये कुछ हाल, रात को धमाका जरूर सुनाई दिया था दोस्तों, लेकिन ये नहीं पता था कि ये धमाका कहाँ है, किस चीज़ का है। बाकी जब सुबह पता चला तो आए बिना रहा नहीं गया, क्योंकि मासूम बच्चों की बात थी और इस तरीके की चीज़ें वाकई बहुत ही दर्दनाक होती है। किसी छोटे छोटे लालच में जब कितना बड़ा खामियाजा भरना पड़ता है, तो इंसान को सोचने में मजबूर कर देता है कि वो आखिर ये सारी चीज़ें कर किस लिए रहा है, जो भी गलत काम कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली खामियाजा उन्हीं को ही भरना है, उन्हीं के ऊपर ये सब पड़ना है। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से, लोगों से ले ली काफ़ी ओपिनियन। मेरा आकलन यही है कि यहाँ कोई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनकी फिलिंग के चक्कर में ये दुर्घटना हुई है। और सिलेंडर भी, क्योंकि लाइन लगी हुई है यहाँ पे देख सकते हो आप, सिलेंडर भी लाइन लगी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सिलेंडर पड़ते चले गए। हाँ जी अंकल जी, यहीं से हो आप लोग?
नहीं, हाँ हैं तो यहीं के। हाँ, क्या लग रहा है ये कब से हो रहा था ये सिलेंडर और कह रहे बच्चों का ये? रात को फटे हैं ये। 11:30 के बाद आवाज आई है। कहाँ का है, कौन क्या कुछ है? विवेक विहार जैसी जगह पे इतनी पोस्ट कॉलोनी, और यहाँ पर कहाँ से? बच्चे क्या है ये? यहीं का बंदा है, कोई मालिक कौन है, कहाँ के? मालिक का पता नहीं है। नहीं पता। बच्चे कहाँ के हैं, मालिक कहाँ का है, जहाँ मुझे बताइए, कुछ आइडिया? बच्चे तो यहाँ वो मेरे ख्याल से छोड़ते हैं यहाँ। हाँ, जो नवजात बच्चों को रखा जाता था। नवजात बच्चों को मतलब जो जिनकी जरूरत होती है, पोलिया हो जाता है, कुछ हो जाता है, केयर वगैरह। ये केला का गरीब थे, कह रहे हैं। तो कह रहा वो सरदार जी कह रहे हैं कि छोटे सिलेंडर भी भर के बेचते थे। अब वो जितनी उतनी बात है, लेकिन ये हुआ ही दुर्घटना ये है कि सिलेंडर फिलिंग में कुछ बात हुई है और उसके बाद फिर ये सीधे बाद धमाके होने शुरू हो गए। हाँ जी, यहीं से आप क्या कह रहे हो, क्या लग रहा है, क्या किस वजह से हुई है? लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये गैस के सिलेंडर फटे 4-5। अच्छा। और बहुत बुरा हुआ जो हुआ है, प्रशासन की कमी है। या तो बहुत गोदाम बना रखा, काफ़ी टाइम से गोदाम के नीचे 100 सिलेंडर रखता है। अच्छा, इसमें बेसमेंट में भी है क्या? हाँ, बेसमेंट भी है नीचे। अच्छा, बेसमेंट हो गया, ग्राउंड हो गया और फर्स्ट फ्लोर, अब बस ये। तो क्या ये मालिक का ही बिल्डिंग है कि वही है इसी का? ये पता नहीं देखो जी, मतलब बहुत बुरा हुआ जो हुआ। बच्चे गए हैं, उसका कौन हर्जाना देगा? अंकल जी, कहाँ का क्या कुछ है, कौन है? सब सिलेंडर भी उन्हीं का बता रहे हैं, हॉस्पिटल भी उन्हीं का? असल में सिलेंडर फिलिंग करते थे यहाँ पर। हाँ, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं है कौन, कहाँ के, कुछ ये आइडिया लग रहा है कौन है, कहाँ के? यहीं के हैं, कोई बाहर के? क्या यहीं के हैं लोकल? अग्रवाल नर्सिंग होम भी इन्हीं का है। ये अपना बी ब्लॉक में तो भैया बनाया अग्रवाल नर्सिंग होम बी ब्लॉक में भी है इनका ही। अच्छा, चल रहा है अभी ये अपना सुपर बाजार के बराबर। प्रशासन की कमी है ना कि इसकी है। ये तो कर रहा है, पर प्रशासन क्या देख रहा है? या रेजिडेंस है, हॉस्पिटल का कैसे परमिशन दे दी, कितनी छोटी जगह है। फिलिंग तो फिर भी नहीं होनी चाहिए। या फिलिंग करते थे छोटे सिलेंडर, दो रखेगा, थोड़ी गोदाम बना देगा साला पूरा। सिलेंडर का हिसाब होता है ना। और शराब की बोतल है, उसकी लिमिट होती है कि 2 बोतल, उसके बाद एक्साइज रेड मारेगी। वो रेड आज तक नहीं लगी इसके यहाँ। ये कई साल से चल रहा है इसका हॉस्पिटल, सब मिली भगत है। तो बच्चे कहाँ के? बच्चे ये हमें पता नहीं कहाँ के। तो अलग अलग जगह के थे, आए हुए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। पेरेंट्स को भी ने इन्फॉर्मेशन नहीं करी किसी को। पेरेंट्स तो यहाँ तो रहते बच्चों का केयर सेंटर था ना जी। नहीं तो बच्चे ज़्यादातर कहाँ के केयर करा रहे थे? और एक तो बता रहे हैं अभी आईसीयू में है, हालत खराब है, बाकी और भी परेशानी है। 6 के 7 की तो डेथ डिक्लेयर कर दी है। 6 की डिक्लेयर हुई है। 6 की डिक्लेयर हुई है, 5 अभी जो है थोड़ा कैजुअलिटी में। हॉस्पिटल बनना नहीं चाहिए, रेजिडेंस में पूरी खुली जगह होनी चाहिए। और सिलेंडर देखो ना कितने पड़े हैं, भी देखो कितने हटा दिए होंगे। पहला धर्म तो आसपास के लोगों को का ही बनता है जो रह रहे हैं। अगर उन्होंने आवाज उठाई, धरना दिया होता, रास्ता ब्लॉक किया होता, कोई बात उठाई होती तो पहला, और फिर नहीं होता तो प्रशासन का है। अब जिसको सुविधा मिल रही है वो भी सोचे ठीक है भाई, ट्रेन मेरे घर के आगे रुके, बढ़िया जी। तो ये तो गलत बात है ना। तो इसमें किसी एक को जिम्मेदार ठहराना तो गलत नहीं है, लेकिन बहुत लोग गलत हैं इसमें, नो डाउट। चलिए सर, तो ये यहाँ के आते जाते लोगों की तस्वीरों की कुछ ओपिनियन काफ़ी देर से देख रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा, क्योंकि ये सी ब्लॉक की घटना है, C54 की घटना है, जो कि विवेक विहार रेलवे स्टेशन है, अंडरपास वो बाहर निकलता है, जो चिंतामणि से सामने, बिल्कुल सामने टक्कर में है, टी पॉइंट पे। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ITI इंस्टीट्यूट भी है साथ में। ये मेन चीज़ें हैं, और जो कि दुर्घटना बड़ी दुखद हुई। और क्योंकि मैं काफ़ी यहाँ से दूर रहता हूँ, लेकिन धमाके मुझे भी सुनाई दिए। और वो कहाँ धमाके थे ये उस टाइम नहीं पता चला, लेकिन बड़े ही भयंकर धमाके थे। हाँ, चिंता तो हुई थी उस टाइम कि क्या हो रहा है, लेकिन अक्सर कभी धमाके टायर के या शादी ब्याह के आते रहते हैं कभी कभार, लेकिन ये बहुत, इसका इंटेंसिटी बहुत हाई था, लेकिन उस टाइम तो आइडिया नहीं लग पाया। और ये सारी चीज़ें दिल दहलाने वाली घट गई। तो ये मैंने आपको यहाँ के लोगों से जो चश्मदीद दिया, कह लीजिए आते आते लोग, ये जो आसपास लोग रह रहे हैं, जो साथ की बिल्डिंग का भी मैंने आपको दिखाया। ओपिनियन, राय क्या हो, सोचते चले। इस दुख की घड़ी में बहुत ही दुख वाली बात, और इस दुख की घड़ी में उन बच्चों की आत्मा को शांति मिले, और इस तरीके की बात है। अब बोलने में भी बड़ा जोर पड़ रहा है कि वो बच्चे की क्या गलती और क्या